नमस्कार, बिज अड्डा पर आपका स्वागत है। 2 दिन पहले ही सरकार ने दावा किया था कि दिसंबर तक भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। रूसी वैक्सीन कंपनी जो स्पुतनिक वी बनाती है, उसने भी यही दावा किया कि दिसंबर तक वो 85 करोड़ लोगों को एक डोज में काम करने वाला टीका लगा देगी या इसका इंतजाम कर देगी। लेकिन यह सवाल रोज़ बरोज़ गर्म होता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? और इस भारी विवाद के बीच आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुखिया अदार पूनावाला का एक बयान आया है। सीरम इंस्टीट्यूट, आपको पता ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। और अदार पूनावाला पिछले दिनों खबरों में आ गए थे क्योंकि वो लंदन चले गए थे और उन्होंने कहा कि भारत में उन्हें धमकियां मिल रही हैं। और धमकियां किससे? राज्य सरकारों की तरफ से। आज उनकी कंपनी का जो बयान है, इस पर ये नीचे अदार पूनावाला का नाम लिखा है, लेकिन बयान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लेटर हेड पे जारी हुआ है। इस बयान में कहा गया है कि हमने भारत के लोगों की कीमत पर कभी भी कोई वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की है। कंपनी ने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हुआ क्या। उसका कहना है कि जनवरी में हमारे पास वैक्सीन का भारी स्टॉक था, देश में टीके लगाने का काम भी जोर शोर से शुरू हो गया था और देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट आ चुकी थी या आ रही थी। यही वक्त था जब दुनिया के दूसरे बहुत से देश गंभीर संकट से जूझ रहे थे और उनको मदद की ज़रूरत थी। ऐसे वक्त पर हमारी सरकार ने जहां संभव था वहां लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके साथ दूसरी बात कंपनी ने यह कही है कि लोगों को समझना चाहिए कि हम दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी आबादी को 2-3 महीने में वैक्सीन नहीं लग सकती क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। और इसके बावजूद पूरी दुनिया के लोगों को टीका लगने में 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। कंपनी ने यह दावा भी किया कि वो अभी तक 20 करोड़ टीके सप्लाई कर चुकी है, जबकि उसे अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले 2 महीने लेट ऑर्डर दिया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार की तरफ से पैरवी की कोशिश भी की है और उसके साथ लगातार सहयोग की बात भी की है, लेकिन यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि उसका यह बयान इस वक्त सरकार की मुश्किलें कम करेगा या और बढ़ाएगा। दूसरी तरफ इस हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी सीरम इंस्टीट्यूट को याद दिला दिया है कि उसे पूरी दुनिया में वैक्सीन के लिए सहयोग के कार्यक्रम कोवैक्स में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि एक बार भारत में कोरोना का जोर कम हो जाए तब सीरम इंस्टीट्यूट को यह बात याद करनी चाहिए। लेकिन यह याद दिलाना भी इस वक्त कुछ अजब सी बात है, जब भारत में पहली डोज वाले दूसरी डोज के लिए और 18 से 35 साल के बीच की उम्र के लोग पहली डोज के लिए ही यहाँ से वहाँ से वहाँ भटक रहे हैं और असमंजस में हैं कि डोज लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो कब लगेगी, कैसे लगेगी, और एक लग गई तो दूसरी कब लगेगी। यानी मुश्किल वक्त में बाहर से भी मुसीबत कम करने के बजाय बढ़ाने वाले बयान ही आ रहे हैं। अगर आपको वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है तो दूसरे डोज के लिए समय बढ़ा दिया गया, आपको खबर होगी ही। अगर आपको दोनों डोज लग चुके हैं तो बधाई, आप बहुत खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं। लेकिन अगर आप अब भी वैक्सीन के इंतज़ार में हैं, वैक्सीन के तलाश में हैं, तो अब मैं कहूँगा कि भाई इस वक्त अपनी सावधानी मत छोड़िए जब तक वैक्सीन नहीं लगती है, और लगने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी, ये आपको बहुत वक्त तक अभी जारी रखना पड़ेगा। इसमें कोताही मत कीजिए। ये जो पहली वेव के बाद दूसरी वेव इस देश में आई है वो इस कोताही की वजह से ही आई है। और अगर उस कोताही में जो सीरम इंस्टीट्यूट जिस तरह से पैरवी करने की कोशिश कर रहा है, उसमें यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि जनवरी में अगर सब कुछ ठीक था तो उस वक्त सरकार ने भविष्य की तैयारी क्यों नहीं की? सरकार को दुनिया भर की चेतावनियां क्यों सुनाई नहीं पड़ रही थी कि दूसरी वेव आने वाली है? खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज भी अगर चेत गए हैं और आज भी हम लोग सब मिलकर काम करने लगेंगे तो उम्मीद करनी चाहिए कि हम कम से कम इस दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव आने के पहले कमर कस के तैयार होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।